जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ स्टार्ट 2.3। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इस वीडियो में मैं 2.3 कंप्लीट जो है हल करूँगी इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जो इसका होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और जो 2.21 है वो इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियोज़ के तमाम जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें इन नंबर्स का। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक, फिर हम जो है देन इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक की क्या डेफिनेशन है। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर। यानी कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा नंबर है, इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो पॉइंट से पहले नंबर आता है ना, जो भी, जैसे कि 2.1, तो जो 2 है ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, जो 0.1 है वो इसका डेसिमल पार्ट है। तो करें कि इंटीग्रल पार्ट में जाहिर करता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसमें पॉइंट नहीं होता कोई। सही है। इट टेल्स अस हाउ बिग, ये हमें बताता है कि ये नंबर कितना बड़ा है या फिर कितना वो छोटा है। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक को। फिर कैरेक्टरिस्टिक को करने का ना दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है यहाँ पे गिवन के कैरेक्टरिस्टिक में जितने नंबर हो उतने काउंट करके ना उसको आप -1 कर दें। जैसे कि ये कितने नंबर हैं 3, मतलब कितने नंबर से मुराद है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर। अब देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, अगर इसका पॉइंट हुआ तो लास्ट पे ही इसका पॉइंट है, 5 के बाद है। तो कितने नंबर हुए फिर पॉइंट से पहले, 1 2 3 नंबर है, तो 3 माइनस आप 1 करेंगे, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इस सवाल को देखें 9 8 7, तो इसमें पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 9, एक नंबर है, तो 1 को 1 में से माइनस करें 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले जो है कितने नंबर आ गए यहाँ पे, -3 है ना। ये माइनस का क्या रूल है कि यहाँ पे आपके पास 0.0045, अगर आप यहाँ पे काउंट करें, हाँ जी, जब आपके पास 0 आ जाएंगे ना तो आप यहाँ पे 0 बिटवीन, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन है कि आपके पास अगर कोई सवाल आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हो लेस देन 1 यानी कि नेगेटिव हो, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पार्ट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो आप 0 काउंट करेंगे डेसिमल पार्ट से लेके फर्स्ट नॉन डिजिट तक, तो उतने 0 को काउंट करके आप कर देंगे उसको +1 करेंगे, और उससे पहले आप माइनस लेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे देखें पॉइंट, वो कह रहे थे कि बिटवीन पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पॉइंट्स के बाद और पहले नॉन डिजिट से पहले काउंट करें कितने 0 बनते हैं। ये 1 2 3 डिजिट बनते हैं, 0 के बनते हैं, तो ये 3 + 1 करना है। जब आपके पास 0 आ जाएंगे ना तो फिर आप +1 करेंगे जब आप पीछे की तरफ काउंट करेंगे, और ये पीछे आपके पास माइनस आएगा और ये 4 में आ जाएगा। फिर 3 + 1 करें 4, इस माइनस को इस बार से जाहिर करते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास क्या है 5 और 4, इसमें देखिए पॉइंट से पहले कोई 0 नहीं है, सॉरी पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 काउंट, मतलब नॉन ज़ीरो, कोई एक 0 भी नहीं है ना, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे 0 और +1। तो ये 0 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। ये कब होगा, जब आप इसे पीछे की तरफ काउंट करेंगे, यानी कि 0 काउंट करेंगे। ये तरीका थोड़ा सा जो है ना वो इस लिहाज में आके जो है ना बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इससे आसान तरीका ये है कि आप साइंटिफिक नोटेशन करें और इसको आप हल करेंगे फिर। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे 725 है, 725, यहाँ पे आप साइंटिफिक नोटेशन जब बनाएंगे तो एक रकम, पहली रकम के बाद आप पॉइंट लेते हैं। साइंटिफिक में करने का तरीका है कि हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट अगर आ जाए 1 से लेकर 9 तक, तो आप वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। सिंगल भी होना लाजमी है, नॉन ज़ीरो भी होना लाजमी है। ठीक है। 7.25, कितने नंबर आपके पास आए हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर आए हैं, पॉइंट के बाद आए हैं ये, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2, ये 2 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही हम इसके सवाल करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ये सवाल नोट कर लिया हुआ है, इसका 5287 है, तो इसका आप लें। फर्स्ट इन साइंटिफिक नोटेशन, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे देखें इसमें कोई आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा ना कोई पॉइंट, इसका मतलब है कि इस नंबर के 5287 इस नंबर के लास्ट पे पॉइंट है। ठीक है। अब जब ये लास्ट पे पॉइंट है तो साइंटिफिक के लिए आप कहाँ इसको लेके आएंगे, फर्स्ट पे लेके आएंगे। अब देखिए आप लास्ट से पॉइंट को कहाँ लेके आ रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं ना। जब आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएंगे
और एक आपके पास क्या है कि लास्ट से फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो उसका मतलब है ये डायरेक्शन कौन सी हुई, प्लस की हुई। किसकी डायरेक्शन हुई, प्लस की। आप कितने रकमों के बाद आए हैं, 1 2 3, तो ये प्लस का 3 बनेगा। किसके ऊपर प्लस का 3 बनेगा, 10 की पावर प्लस 3 बनेगा। ठीक है, कैसे मैंने लिखा है, 5 पॉइंट, पहली रकम नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद 287, जितनी रकमें आपने काउंट की हैं, आप बैक आए ना, ये लास्ट में एक पॉइंट था। हर एक नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में पॉइंट होता है, वो आप जाहिर कर दें या ना कर दें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइंटिफिकली आप काउंट करने के लिए उसे जाहिर करेंगे कि 1 2 3 नंबर है। पीछे जब आप आ रहे हैं तो वो प्लस का हुआ, तो जितने रकमें आप पीछे आएंगे उतना ही प्लस में 3 चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट को पीछे ला रहे हैं आप, ये याद रखें। अब देखिए ये जो 3 पावर बनी है, ये इसका क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। अब उसके बाद इसका ये जो था साइंटिफिक नोटेशन करने के बाद जो पावर, वो उसका करैक्टरिस्टिक, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी 59.28। अब देखिए 59 2 नंबर के बाद पॉइंट नहीं होना चाहिए, पहली रकम के बाद पॉइंट लाजमी है, तो यहाँ 5 पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए ना 5, ये रफ में मैं कर रही हूँ, 5.28। अब देखिए पॉइंट यहाँ है, इसका यहाँ होना लाजमी है। आप पॉइंट को कहाँ लेके जा रहे हैं, आप पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जब आप पॉइंट को पीछे लेके आएंगे, कितनी रकमें पीछे लेके आ रहे हैं, पीछे का मतलब क्या हुआ, पॉइंट को पीछे लाने का मतलब क्या हुआ, प्लस। कितनी रकमें पीछे ला रहे हैं, 1 रकम पीछे ला रहे हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या बन जाएगी, 1। और उसके बाद 5.928 ऐसे आ जाएगा, मतलब कि पहली रकम के बाद पॉइंट, आगे सारे तीनों नंबर वैसे ही आ जाएंगे। और यहाँ पे 10 की पावर 1 बन जाएगी। क्यों 1 बन रही है, क्योंकि आप कितनी रकम पीछे आए हैं, 1 रकम पीछे आए हैं। ठीक है, पॉइंट को पीछे ला रहे हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, और ये जो प्लस का 1 10 की पावर बना है, ये इसका क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। हाँ जी, यहाँ पे देखिए 0.00567 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 0 जाकर ये नॉन ज़ीरो है, यानी कि सॉरी ये ज़ीरो है, यानी कि ये काउंटेबल नहीं है। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन लेंगे तो आपके पास नंबर काउंटेबल होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक आप लेंगे, तो पहला यहाँ पे देखिए 0 के बाद काउंटेबल नंबर क्या है, 5 है। 5 के बाद आप पॉइंट लेंगे। अब देखें यहाँ पे 0.0567। अब देखिए इस पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ लेके जाना है। कहाँ लेके जा रहे हैं आप, पॉइंट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप पॉइंट को मूव करके आगे की तरफ लेके जाएंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की होगी। पावर 10 की क्या बनेगी, वो नेगेटिव बनेगी। कितनी नेगेटिव बनेगी, ये देखें, इस पॉइंट से आप इधर आए हैं। क्यों आप इधर आ रहे हैं, क्योंकि आपने पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी कि 1 से लेके 9 तक ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद आपने पॉइंट लगाना होता है। तो जब आप यहाँ पॉइंट को उठा के आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, डायरेक्शन आपके पास ये है फॉरवर्ड की, तो वहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, कितना नेगेटिव आएगा, जितनी रकमें आपने पार की हैं 1 2, तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या बनेगा, 5.67 10⁻²। ठीक है, यहाँ से आपने इधर पॉइंट लगाया था ना ये, तो ये 2 रकमें माइनस का 2। अब ये जो -2 है, ये इसका क्या है, करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब आप यहाँ पे देखें 234.7 है, तो आपके पास देखिए पॉइंट यहाँ पे आगे की तरफ है, आप लेके आएंगे पॉइंट को पीछे, कहाँ लेके आएंगे, 2 के बाद, क्योंकि पहले रकम नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है ना पॉइंट, तो 2 के बाद आप यहाँ पे देखिए मैंने रफ में किया 2.34। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से इस तरफ आया, डायरेक्शन क्या बनी है आपके पास, बैकवर्ड। तो जब आप पॉइंट को आगे से पीछे लाते हैं तो प्लस होता है। कितना पीछे लाए हैं आप, 1 2 रकमें पीछे लाए हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का 2। और करैक्टरिस्टिक इसकी क्या बनेगी, प्लस का 2। जितनी 10 की पावर उतना उसका करैक्टरिस्टिक। इसी तरीके से देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 है, 0.4049। अब देखिए जी 4 0 नॉन काउंटेबल है, तो पहला यहाँ पे डिजिट काउंटेबल क्या हुआ, 4। अब देखिए 4.9। ठीक है, इससे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाएं, यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाएं, अब देखिए आपके पास इस पॉइंट को आप उठा के लेके आ रहे हैं आगे की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या हुई यहाँ पे, फॉरवर्ड की। और यहाँ पे साइन क्या लगेगा, फिर नेगेटिव लगेगा। क्यों नेगेटिव लगेगा, क्योंकि आप पॉइंट की जगह चेंज कर रहे हैं, आप पीछे से पॉइंट को आगे की तरफ ला रहे हैं। जब पीछे से आगे की तरफ लाते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव अलामत लगती है। कितनी नेगेटिव लगेगी, ये काउंट कर लें, 4 0 ये है इस पॉइंट के बाद वाले, और ये 1 4 है, तो ये कितना आप आ जाएंगे, 5 डिजिट जो है आप जो है आगे की तरफ गए हैं पॉइंट को लेके, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 साइंटिफिक नोटेशन इसके 4.9 और 10⁻⁻5, जो 5 माइनस का है, ये इसका क्या हुआ, करैक्टरिस्टिक हुआ।
इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 14 5000 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाए। हम देखिए सिंपल सवाल है, इसका कोई पॉइंट नहीं। सिंपल सवाल का क्या होता है कि लास्ट पे पॉइंट होता है, जैसे कि ये 3 0 है ना, इसका पॉइंट है लास्ट पे। आपने पहले यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। इस पॉइंट को उठा के जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डायरेक्शन आपके पास बन गई बैकवर्ड की, और यहाँ पे बैकवर्ड के लिए क्या साइन होगा, प्लस का। ठीक है, पॉइंट को आगे से उठा के पीछे ला रहे हैं ना, तो ये प्लस का अलामत है। कितने रकमें पीछे लाए हैं आप, ये 3 और 2 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 10 की पावर 5 है ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड लॉगरिथम। आपने लॉगरिथम फाइंड करना है 43। इसका देखिए जी 2 तरीके हैं हल करने के। अगर कैलकुलेटर से कहा जाए तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें, कोई मुश्किल तरीका नहीं, वो तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि 43 का लॉग लें आप, कैलकुलेटर में आप लिखें लॉग। अब देखिए लॉग 43, आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर में लॉग लें 43 लें, 1.6334 आएगा। पॉइंट के बाद हमेशा 4 वैल्यूज़ लाजमी होती हैं लॉग के सवालों में। अब 4 के बाद अगली 5वीं वैल्यू 6 यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 इस 4 में क्या आ जाएगा, कैरी जाएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिर इसका क्या आंसर बन जाएगा, हाँ जी, फिर इसका आंसर बन जाएगा 1.633 और 5 बन जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से करने का तरीका है, लेकिन आपकी जो बुक में सवाल किया हुआ है, बुक में क्या था कि इस तरीके से किया हुआ है, टेबल के ज़रिए किया हुआ है। अगर आपके सवाल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दो नंबर का आ जाए तो जाहिर है आप इस तरीके से ही करेंगे। ये तरीका तो बहुत शॉर्ट है जिसका आपको कोई एक ही नंबर मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कोई इस तरह का सवाल ऑप्शन में आ जाए तो डेफिनेटली आप जो है कैलकुलेटर से डायरेक्ट लॉग लेके हल करेंगे। ठीक है, तो सेकंड तरीका बाय टेबल क्या है इसमें कि आपने पहले इनकी लेनी है साइंटिफिक नोटेशन इन सवालों की, उसके बाद आप निकाल लेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। तो आप कैरेक्टरिस्टिक तो निकालना सीख चुके हैं, कैसे आप निकालेंगे, जैसे कि 43 है तो 43 यानी कि पहली रकम के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएं 4.3। 43 था ना यहाँ पे, इस रकम के बाद ये 43 ऐसे है ना आपके पास, तो यहाँ पे पॉइंट था, इस रकम को आप यहाँ पॉइंट को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, जब आप पॉइंट को पीछे लेके आएंगे या डायरेक्शन में क्या होगा, ये प्लस होगा। कितना पीछे आए हैं आप, एक वैल्यू पीछे आए हैं, तो 10 की पावर +1 बन जाएगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हुआ, 1। इसी तरीके से आप मैंटीसा निकालेंगे। मैंटीसा के निकालने का जो तरीका है वो हम निकालते हैं बुक के लास्ट पे जो टेबल गिवन है। अब देखिए यहाँ पे कम से कम 2 नंबर होना लाजमी है अगर आप मैंटीसा निकालना चाहेंगे। अब देखिए 2 नंबर गिवन ही है, 43 गिवन है ना, तो उसको आप निकाल के देखिए फिर क्या बनता है। हाँ जी, ये ना आपकी बुक के लास्ट पे लॉगरिथम के ना टेबल गिवन है। एक तो लॉगरिथम का टेबल गिवन है और एक इससे फॉरवर्ड अगर आप जाएंगे तो एक इसका एंटी लॉग का टेबल गिवन है। तो आपके पास लॉग फाइंड करने का है तो आप यहाँ पे लॉग करें फाइंड, फिर 43 को ढूंढ लें। यहाँ पे कहाँ पे आएगा 43 को ढूंढने का तरीका है कि आपके पास जो नंबर है ना वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी कि सीरियल नंबर आपने देखना 10 से स्टार्ट होता है 10 से। तो आप देख लें 43 कितना आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, देखिए आपके पास 43 कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब देखिए 43 से आगे कोई नंबर नहीं था तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, 0 खुद से लेंगे, क्योंकि अगर नंबर गिवन नहीं होगा तो आप उस 2 रकमों के बाद अगर नंबर 0 खुद से ऐड करेंगे, 0 वाली लाइन देखेंगे आप। अब जैसे देखें 43 की लाइन है और ऊपर से आपने यहाँ पे ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये 0 है, 1 2 3 4। आपने 0 जब आगे लिखा है तो कोई नंबर नहीं था ना, आपने खुद लिखा है वो 0, तो 43 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 6, ये आ गया नंबर 6335। तो आप लिख दें इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा फिर। हाँ जी, इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। अब देखिए 0 पॉइंट मैंने खुद से लिखा है, पहले इसका इतना आया था मैंटीसा 6335। उसके बाद जब मैंटीसा आप लेते हैं तो मैंटीसा होता है डेसिमल पार्ट। ये इसकी डेफिनेशन है कि मैंटीसा का मतलब है डेसिमल पार्ट को बोलते हैं। डेसिमल पार्ट होता है इशारे की बात वाली वैल्यूज़। तो इशारे आप खुद से लगाएंगे 0, पहले तो आप पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए आप 0 साथ लिख देंगे। ठीक है, ये इसका मैंटीसा आ गया। उसके बाद लॉग 43 और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बाय टेबल से करने का तरीका है। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 इसका 579 है। अब जिसकी पहले साइंटिफिक नोटेशन बना लें, 5 पॉइंट पहले रकम के बाद .79। यहाँ से आप आए ना पीछे, इधर आपने पॉइंट लगाए, कितनी रकम पीछे आए हैं आप, 1 2। जब पीछे आएंगे तो आपके पास डायरेक्शन प्लस की होगी वो, तो +2 आ जाएगा। वो 2 रकमें पीछे आए हैं ना,
तो पावर 2 करैक्टरिस्टिक इसका क्या हुआ 2, जितनी पावर 10 की है उतना करैक्टरिस्टिक। अब इसका मैंटीसा देख लें, कैसे मैंटीसा देखेंगे आप, 57 का लाइन और 9 की जो है उसमें 57 का आप टेबल में सीरियल नंबर ढूंढेंगे और 9 जो है उसकी लाइन देखेंगे। देखते हैं जिसका सवाल फिर टेबल में। हाँ जी देखिए आपके पास क्या नंबर था 57 और 9 था, तो 57 की ये लाइन है, इसमें देखिए आपके पास 9 कहाँ बनता है। अब यहाँ से आप देख लें ये 57 की लाइन है और ये आपके पास पॉइंट बनता है 7627, तो ये नंबर लिख दें। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा 7627 और मैंटीसा किस में होता है पॉइंट में, तो 0 पॉइंट आप शुरू में लगा देंगे। log 579 के लिए आप इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7627। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको हल करें, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस रकम में पहले मेरे सवाल में क्या था 43, फिर था 579, 2 रकमें 3 रकमें, अब आ गए हैं जी 4 रकमें। ठीक है, तो 4 रकमों के लिए आप क्या करेंगे, फिर पहले तो उसका निकालें करैक्टरिस्टिक। पहले आप सबसे पहले लेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए 1 पॉइंट, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल एग्जैक्ट गिवन ही आ गई, क्योंकि 1 पॉइंट पहली रकम के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। 982 10⁻⁴। अब देखिए आपने कोई पॉइंट की जगह चेंज नहीं की है, नहीं की ना चेंज, तो 10 की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 0 है ये इसका करैक्टरिस्टिक है। मैंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, इसका 4 रकमें हैं। अब जब आप मैंटीसा निकालते हैं तो नॉन ज़ीरो डिजिट होना लाजमी है। नॉन ज़ीरो से मुराद है 1 से लेकर 9 तक जितनी भी काउंटिंग है वो बनती हो, 0 ना हो उसमें बस। तो उसके लिए क्या है 19। अब ये देखिए मैंने बगैर पॉइंट के लिखा है 1982। 19 का टेबल देखेंगे आप, 8 की लाइन देखेंगे, 2 का डिफरेंस देखेंगे। कैसे देखेंगे ये देखते हैं टेबल इसका। हाँ जी, अब देखिए इस टेबल में आपने लेना है 19 की ये सीरियल नंबर लेना है, उसमें आपने नंबर लेनी है, लाइन आपने 8 की लेनी है। 1982 है ना, तो ये 198 की लाइन 2967 आ गया, और इसमें आप मेन डिफरेंस कितना आएगा, इसमें 2 था ना, तो ये 1 और ये 2, तो 4 आ गया। इसको आप कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे 192967 जितना डिफरेंस आया था। अब देखिए कैसे आया, ये 19 की एक लाइन थी जिसका 8 में इन दोनों का आया, ये 2967। 2 का डिफरेंस जब आपने देखा तो वहाँ नंबर कितना आ रहा था 4। इस 4 को आप इस नंबर में क्या करेंगे प्लस, जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2971। तो कितना मैंटीसा बनेगा इसका 2971। 0 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2971। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 0.087। अब देखिए जब इसके साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो ये दोनों 0 जो किसी काम के नहीं है, आपने 8 के बाद पॉइंट लगाना है। अब देखिए आप पॉइंट को उठा के आगे की तरफ ला रहे हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। क्या डायरेक्शन बनेगी, नेगेटिव। कितनी, जब आप पॉइंट की जगह चेंज करते हैं आगे की तरफ लेके जाते हैं तो नेगेटिव बनता है। कितने रकम आगे लेके जा रहे हैं 1 2, तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी -2। इधर आप जब पॉइंट लगाएंगे तो 8.76, ये 0 ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो -2 आया है इसका साइंटिफिक नोटेशन में, वो इसका क्या है, करैक्टरिस्टिक है। मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे इसका, अब इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट काउंट कर लें आप। क्या वो नॉन ज़ीरो डिजिट है इसमें, एक तो है 876। अब आप देखेंगे सीरियल नंबर 87 और 6 की लाइन देखेंगे उसमें। चलिए देखते हैं फिर बुक में। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें 87 वाले टेबल में आ जाए। यहाँ पे इस लाइन में आपने आके 6 का एक नंबर देखना था, ये 6 का है, 6 का ही है ना ये इसका। हाँ जी, ये 6 का ही एक पॉइंट है। तो 6 की ये लाइन आपके पास, ये जो 6 आ रहा है ना आपके पास, इस लाइन में आपने देखना है 87 का नंबर। तो वो कितना आ रहा है 9425, ये नंबर आप लिख दें पॉइंट में। हाँ जी 9425, और उस रकम को आप मैंटीसा को आप डेसिमल में ज़ाहिर करते हैं तो 0.9425। अब ये माइनस का 2 था, ये 0.9425, दोनों का आप क्या करेंगे लॉग के लिए प्लस, दोनों का कर दें प्लस माइनस माइनस। जब आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, फिर कैलकुलेटर पे इसको आप हल करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -1.0575। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 रकमें लाजमी हैं। कैलकुलेटर में जब आप इसे हल करेंगे तो अगर अगला नंबर 5 ही 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में एक नंबर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका 0.0047। अब देखिए ये दोनों ही नॉन ज़ीरो वाले डिजिट हैं, ये काउंट नहीं होते, तो आप पॉइंट को लेंगे यहाँ 4 के बाद। अब आप इस पॉइंट को उठा के आगे जब लेके आ रहे हैं, डायरेक्शन आपके पास ये है, तो ये क्या डायरेक्शन हुई, नेगेटिव की हुई।
कितना नेगेटिव हुआ 1 2 माइनस का 2, पॉइंट कहाँ लगेगा 4 के बाद 4.7, पिछले 0 ख़त्म हो जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। माइनस का 2 बना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है -2। मैंटीसा के लिए आप क्या करेंगे 47, इस नंबर को ढूंढें। 0 0 वाले आप काउंट नहीं करते, देखते भी नहीं है इनको, तो 47 वाले को ढूंढें, वहाँ पे क्या आ जाएगा 6721, ये देख लेते हैं हम। हाँ जी, ये देखिए ये आपके पास नंबर 47 है, इससे अगला कोई नंबर नहीं था तो आप 0 लेंगे, और ये पहला नंबर ही क्या है 0 का है। ये देखिए आपके पास पहला नंबर क्या है, ये 0 का है, तो यहाँ पे आपके पास पहला नंबर क्या आ जाएगा 6721। तो इसको आप लिख दें, फिर पॉइंट में कैसे लिखेंगे आप, मैंटीसा क्या आ जाएगा 0.6721, इसी का लॉग आप लें -2 + 0, दोनों को प्लस कर दें आप। ये माइनस का 2 था ये, और ये जो आपने मैंटीसा निकाला टेबल से, ये इन दोनों को प्लस करें, प्लस करना है, यहाँ माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होगा ये, ठीक है। माइनस करके इसका ये आंसर आ जाएगा -1.3279। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका 6, लास्ट पार्ट है इस सवाल का। ये 0.00, ये तीनों 0 चारों 0 काउंट नहीं हो रही। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगेगा। इस पॉइंट को उठा के आप आगे लेके आ रहे हैं ना, आपके पास डायरेक्शन क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव लगेगा। कितना नेगेटिव हुआ ये 1 2 3 4, तो माइनस का 4 10 की पावर बन जाएगा। सिर्फ आप नॉन ज़ीरो डिजिट लिख दें यहाँ पे 3.54 10⁻⁻4, ये जो -4 है ये इसका करैक्टरिस्टिक। मैंटीसा इसका ढूंढने के लिए आप क्या लिखेंगे 354, 35 की लाइन सीरियल नंबर और 4 की लाइन देखें आप। हाँ जी, देखिए आपके पास 35 की लाइन, उसके बाद आपने काउंट करने हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, 354 था ना, तो पहली लाइन 0 की, फिर 1 2 3 4, 4 में क्या आ जाएगा 54 और 90, इसको लिख दें। अब आप पॉइंट में कैसे आ जाएगा, ये मैंटीसा कितना आ गया इसका 54 90, और मैंटीसा किस में ज़ाहिर होता है पॉइंट में, तो आप 0 पॉइंट लगा के इसको ज़ाहिर कर दें पॉइंट में 54 90। ये माइनस का 4 था, इसको आप पहले लिखेंगे लॉग फाइंड करने के लिए इसका, और प्लस ये रकम मैंटीसा की, प्लस माइनस माइनस, इसको आप माइनस करें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, इसको हल करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा -3.4510। ये इसका आंसर आ गया। आप करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका इंतहाई आसान है। क्या लिखा हुआ है, लॉग इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर इसका लॉग इतना आता है तो फिर फाइंड करें ये वैल्यूज़। अब देखिए ये जो रकम है ना, ये क्या गिवन है, ये आपको मैंटीसा गिवन है, ठीक है। मैंटीसा ऑलरेडी गिवन है, सवालों में डायरेक्ट आप सिर्फ करैक्टरिस्टिक फाइंड करें और इसको हल करते जाएं, प्लस करते जाएं। फिर कैसे जी, लॉग 3177। अब देखिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे आप, इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे फाइंड करेंगे। 3177 है, इस रकम के लास्ट पे पॉइंट है। जब आप इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा, पहले रकम के बाद। इस पॉइंट को आप पीछे लेके आ रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन क्या है फिर प्लस की है। कितना पीछे लेके आ रहे हैं 1 2 3, 3 रकमी पीछे ला रहे हैं, तो ये 3 आ जाएगा पावर में 3.177, ठीक है। पहले रकम के बाद हमेशा पॉइंट आता है साइंटिफिक में। ये जो 3 बना है ये इसका करैक्टरिस्टिक है। मैंटीसा इसका सवाल में गिवन है 0.5019, ये मैंटीसा है। लॉग फाइंड करने के लिए दोनों का आप क्या करेंगे प्लस, सिंपल प्लस करेंगे, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, लॉग 3177। अब देखिए साइंटिफिक के लिए 31 नहीं 3 होना लाजमी है, यानी कि एक वैल्यू नॉन ज़ीरो डिजिट काउंट होना लाजमी है। तो 3 के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगाएं। अब देखिए अगेन पॉइंट कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। कितना पीछे आ रहा है 1, यानी कि एक डिजिट पीछे आ रहा है, तो प्लस में +1 कर देंगे आप। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे 3.177, यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं तो प्लस का 1, ये जो +1 है ये क्या है इसका करैक्टरिस्टिक। मैंटीसा इसका सवाल में गिवन है, क्या गिवन है सवाल में 0.5019, ये गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5019, दोनों को करें प्लस लॉग के लिए, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लॉग 0.003177। अब देखिए ये दोनों 0 तो काउंट नहीं हो रहे ना इसके, आप पॉइंट कहाँ लेंगे इस 3, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 3 के बाद जब आप पॉइंट लेंगे एक, तो ये पॉइंट आप रकम कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट को आगे की तरफ ला रहे हैं आप। जब आप पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगी फिर नेगेटिव। अब आप देखिए आगे पीछे में आप कंफ्यूज होंगे। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हमेशा पॉइंट
पीछे की तरफ आता है तो वो प्लस, इसके उलट में जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन को बस आप याद कर लें, ये खुद ब खुद आपको याद रहेगी। तो जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव कितना आगे जा रहे हैं, 1 2 2 डिजिट आगे जा रहे हैं, तो ये माइनस का 2 10 की पावर बनेगी। और ये सिर्फ नॉन जीरो डिजिट आप लिख दें साइंटिफिक में 3.177 10⁻², ये जो -2 है ये इसका क्या है, करैक्टरिस्टिक। इसका मैंटीसा गिवन है 0.5019, दोनों को कर दें अब आप प्लस, माइनस का 2 है तो प्लस माइनस 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 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4981। जब आप लॉग लेते हैं तो इशारे के बाद 4 रकमें लाजमी होती हैं लिखना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करें। लॉग एक्स है, अब आपके पास जब देखें लॉग एक्स आ जाए, एक्स तो फाइंड करना है। ये जो लॉग है ये कैसे ख़त्म होगा, जब आप इसके दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग का उलट लें। जैसे कि अगर एक्स है, इसका उलट क्या होगा, 1/x, तो इसे काट दें फिर यहाँ 1 बचेगा। ऐसे ही लॉग कब ख़त्म होगा, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी कि 1/log लेंगे। अब 1/log लिखना थोड़ा मुश्किल है, बोलना भी मुश्किल है, तो इसको बोलते हैं एंटी लॉग। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड पे ले लें एंटी लॉग, फिर log x, फिर एंटी लॉग, ये वैल्यू इसको कटिंग करें, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें इस सवाल में अगर आप इसको टेबल से कर लें तो भी ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, ज़्यादा बेस्ट है कि आप कैलकुलेटर से कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे या टेबल से करेंगे किसी में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। हाँ, उन सवालों में फ़र्क था क्योंकि उनमें करैक्टरिस्टिक मैंटीसा निकालना लाजमी था, उनको प्लस करना लाजमी था लॉग में। इसका आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगी। यहाँ पहले सवाल में मैंने बताना है बुक का एक कि एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट मैं कैलकुलेटर से बताऊंगी आपको। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए एंटी लॉग का टेबल है। आपके पास नंबर क्या गिवन था, यहाँ पे नंबर था 0065। अब उस 0065 में क्या है कि 00 की लाइन सीरियल नंबर, 6 की यहाँ से लाइन और 5 का डिफरेंस। ठीक है, एंटी लॉग में ये 0 भी काउंट होते हैं, लॉग में 1 0 होता है, स्टार्ट होता है, इधर से 0 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 0 की ये पहली ही लाइन है, इसका एक 6 लाइन यहाँ पे बन गया 1014, और डिफरेंस कितना बन गया, 5 का डिफरेंस कितना बन गया, 1 बन गया। तो 1014 में 1 को कर दें प्लस, कितना बन जाएगा यहाँ पे, कि मैंने इधर हल कर लिया हुआ है। 0 0 का लाइन में 6 पे क्या आया था, 1014 प्लस 1 करने कितना आएगा, 10 15। यहाँ पे 0 पॉइंट है ना, पहली रकम के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पे भी पहली रकम के बाद पॉइंट ले लेंगे, 1.015 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1.015। अब इसका मैं बताती हूँ कैलकुलेटर से आप कैसे लेंगे इसको। हाँ जी, कैलकुलेटर से कैसे एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे शिफ्ट, फिर आप प्रेस करेंगे लॉग, एक मिनट ये प्रेस नहीं हुआ, ये शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप प्रेस करेंगे लॉग, ये देखिए ये बन जाएगा 10 की पावर। 10 की पावर में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो एंटी लॉग आपने लिया 0.0065, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 0.0065, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 1.10150। ठीक है, इतना लिख दें। बुक में आके ये पीछे 0 नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल है नहीं लिखा हुआ, तो ये इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। हाँ जी, log x है 1.192 है, तो आप इस log x का log कैसे ख़त्म करेंगे, जब आप इन दोनों तरफ एंटी log लेंगे। एंटी log का मतलब है एंटी log इस log से कटिंग हो जाएगा, और एंटी log इस रकम का जब आप लेंगे, हाँ जी, जब आप इसका एंटी log लेंगे तो ये log से कटिंग होकर पीछे रह जाएगा x, और एंटी log जब इस रकम का आप लेंगे तो वो क्या आएगा फिर। अब आप प्रेस करेंगे अगेन शिफ्ट और ये log, तो यहाँ पे लिख दे 10 की पावर भी कितना है आपके पास, 1.192, 1.192 कितना आ जाएगा, ये 15.55, और आगे क्या है 9। 4 डिजिट में जवाब लिखना है। एंटी लॉग का हिसाब ये होता है कि 4 डिजिट में आंसर लिखना हो, तो यहाँ पे ना ये आप 0 ना भी लिखें तो इतना भी ठीक है। एंटी लॉग का रूल है कि 4 डिजिट में जवाब आता है। लॉग का ये है कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये देखिए 15.5, हाँ जी, आपके पास जब ये 15.55 है, अगला नंबर 9, यानी कि एंटी लॉग के लिए 4 डिजिट का होना लाजमी है, तो अगला नंबर 9 इस 5 में ऐड होके क्या हो जाएगा, ये 56 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए इसके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे log x
434 इसका लॉग कैसे ख़त्म होगा, जब आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये एंटी लॉग लॉग से कटिंग हो जाएगा, इसका एंटी लॉग लें, अगेन वैसे ही कैलकुलेटर में लेंगे आप ये। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वही हुआ कि शिफ्ट और लॉग आपने प्रेस किया, आपके पास यहाँ पे जो 10 का बॉक्स बनेगा उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे -1.5726, यही वैल्यू थी ना। ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या थी गिवन, -1.5726, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.02675, यही है ना इसका आंसर गिवन 0.0267 और 5 इसका, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए जी ये सारे सवाल आसान है। लॉग एक्स है 4.34, लॉग कैसे ख़त्म होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लें, दोनों तरफ से कटिंग करें, एंटी लॉग का मतलब है लॉग का उलट, ये कटिंग हो जाएगा, एंटी लॉग इसका लें आप कैलकुलेटर पे। देखिए इसका, हाँ जी देखिए इसका लॉग आपने 10 शिफ्ट प्रेस किया आपने, फिर आपने प्रेस किया शिफ्ट है, फिर आपने प्रेस किया यहाँ पे लॉग, आपके पास क्या आ गया 4.3561, आपने वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ जाएगा 22703। अब ये जो 22703 ये 5 डिजिट बन रहे हैं, हमारे पास एंटी लॉग में 4 डिजिट का आंसर आना लाजमी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2270। अगला नंबर 3 यानी ये 5 से छोटी वैल्यू हो तो इस नंबर में कोई 1 ऐड नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2270 यानी कि 2270। ये देखिए इसका आंसर क्या आया था, पहले मैंने लिख दिया था 22703, 4 डिजिट में कितना बनेगा, यहाँ तक जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे अगला नंबर 5 से छोटा है तो ये इतना नंबर क्या आ जाएगा 2270। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसका लॉग एक्स, इसका आप लॉग फाइंड करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग से कटिंग हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, फिर एंटी लॉग -2.0184, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो उसका आंसर आएगा 0.009585। कैसे आता है इसका आंसर ये देख लेते हैं हम। हाँ जी इसका देखिए आपने जब लिखा ना -2.0184 तो इसका आंसर ना ऐसे कुछ आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन से आपने घबरा नहीं जाना, इसमें क्या होगा 10 - 3 का मतलब है कि 3 0 आएंगे इस 9585 से पहले, तो आप ले लें यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे लें यहाँ पे 3 0 है ना, 3 0 को लिख दें, फिर उसके बाद क्या है आपके पास 10⁻⁻3, ये 3 0 मैंने लिखे, उसके बाद 95 85 से अगला 1 है ना तो ये 85 ही होगा। हाँ जी 95 और 85। अब आप जब पॉइंट लगाएंगे तो पहले 0 के बाद आप पॉइंट ले लेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। जब ज़्यादा 0 आते हैं ना इस डायरेक्शन में तो ये कैलकुलेटर उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही जाहिर करता है। तो 3 -3 का मतलब है 3 0 पहले, अगले 2-4 नंबर मैंने लिखे, फिर पहले 0 के बाद पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या है 0.009585। ये इसका था क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 का। यहीं तक हमारी कंप्लीट हो गई है जी 2.3। अगर आपका कोई भी सवाल होता है, सवाल इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बताने में। और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उन्हें आप लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।